कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, शिव महापुराण के अंतर्गत ये 15वां अध्याय चल रहा है, जिसमें त्रिपुर निवासियों को मोहित करने के लिए यति का उपदेश बतलाया गया है। तो श्री व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, उसके बाद उस दैत्येश्वर ने दीक्षा लेकर क्या किया? अरिहंत ने उसे क्या आज्ञा की? यह सब पूरी तौर से हमें सुनाने की कृपा करें। तब सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, दीक्षा देकर यतिराज उससे कहने लगे, हे दैत्येश्वर, मेरा उपदेश सुनो, जो कि परम उत्तम वेदांत का सार, सत्य ज्ञान का परम रहस्य है। इसका कभी अंत ही नहीं होता। यह दिखाई देने वाला संसार अपने आप पैदा होता है और अपने आप ही इसका विनाश हो जाता है। उसको बनाने वाला तथा नाश करने वाला अन्य कोई भी नहीं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी शरीरधारी हैं, उन सबकी आत्मा ही ईश्वर है। आत्मा ही परमेश्वर है। जगत में आत्मा से अलग और कोई भी ईश्वर नहीं। हे दैत्यराज, जैसे कि मैं अपने शिष्यों से आदि कहा जाता हूँ, वैसे ही सब में विष्णु ब्रह्मा रुद्र ये तीनों आदि कहे जाते हैं। जैसे समय आने पर हमारी मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार समय आने पर इन तीनों का भी नाश हो जाता है। निद्रा, भय, मैथुन आदि सब देहों में समान है और इससे कुछ भी अधिक नहीं। निराहार परिमाण पाकर सारे देहधारी एक जैसी तृप्ति पाते हैं। संसार में अनेकों रूपवती स्त्रियां हैं, किंतु रति भोग के लिए तो एक ही स्त्री से भोग होता है, अनेकों से नहीं। और जिस प्रकार सुंदर एवं बहुमूल्य अनेकों घोड़े हैं, किंतु सवारी के लिए तो एक ही घोड़ा होता है, दो घोड़ों पर तो सवारी नहीं हो सकती। निद्रा का सुख तो पलंग तथा भूमि पर समान होता है, और जैसे मृत्यु से हम लोग डरा करते हैं, उसी तरह ब्रह्मा आदि भी डरते हैं। हे दैत्यराज, इन बातों के विचार करने से सभी प्राणधारी एक समान हैं। अतः किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। दया से बढ़कर और कोई धर्म नहीं। राजा तथा अन्य मनुष्यों को दया करनी चाहिए। एक भी प्राणी की रक्षा करने में त्रिलोकी की रक्षा होती है। अहिंसा परम धर्म है। दूसरे प्राणियों को पीड़ा पहुँचाने जितना और कोई बढ़कर पाप नहीं। प्राणियों को बंधन से रहित करना मुक्ति है और प्राणियों को आवश्यक एवं इच्छित वस्तुओं का दान करना यह स्वर्ग तुल्य है। पंडित जन इसी प्रकार कहते आए रहे हैं। यह सत्य वचन है। हिंसा करने वाले नरक में जाते हैं और अहिंसकों को स्वर्ग मिलता है। दानों में दान तो अभय कर देना उत्तम दान है। हे दैत्येंद्र, धन का संग्रह तो अचिंत्य प्रभावमणि
मंत्र, औषधि, बल आदि द्वारा हो सकता है। इस प्रकार से धन इकट्ठा करके इंद्रिय सुख भोगें, औरों को भी सुख देवें। इस प्रकार का सुख भोगना ही स्वर्ग है, दुख पाना नरक है। अतः स्वर्ग नरक दोनों यही हैं। इसी प्रकार सुख भोगते भोगते शरीर का छूट जाना ही मोक्ष कहलाता है। तत्व को जानने वाले इसको परम मोक्ष कहते हैं। वेद भी यही कहते हैं। किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे। अग्निष्ठोम आदि यज्ञ किसी श्रेष्ठ जन को नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनमें पशुओं को मारना पड़ता है। हे दैत्यराज, मुझे दुख से कहना पड़ता है। कई लोग स्वर्ग की कामना से पशुओं को मार मार कर, वृक्षों को काट काट कर, पशुओं के रुधिर से सने हुए तिल घी आदि से अग्नि में हवन करते हैं। क्या उन्हें स्वर्ग मिल सकता है? कभी नहीं। हे त्रिपुर के महाराज, मेरा तो यही मत है। ब्रह्म तो आनंद है। वेद भी यही कहते हैं। जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा नहीं आया, इंद्रियां अपना अपना काम कर सकती हैं, तब तक मनुष्य सुखी है। बुढ़ापा आने पर सुख कहाँ। शरीर जब अस्वस्थ हो गया, इंद्रियां घबरा गईं, वृद्धावस्था आ गई, तब सुख कहाँ। तब तो शरीर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए शरीर को सुखी रखने का प्रयत्न करना चाहिए। हे दैत्येंद्र, जब तक सब प्राणी एक ही ब्रह्मा से पैदा हुए हैं, तो वर्ण भेद कैसा। प्राणी सब समान हैं। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार के उपदेश दे देकर वह मायावी वैदिक धर्म से सबको हटाने लगा। पतिव्रत्य धर्म, जितेंद्रिय धर्म, देव धर्म, श्राद्ध धर्म, यज्ञ धर्म, तीर्थ धर्म, शिव विष्णु सूर्य गणेश आदि देवों के पूजन का धर्म, दान, पर्व, पुण्यकाल आदिक धर्म, सभी धर्मों का उसने खंडन कर डाला। इसी प्रकार सबके सब धर्म उसने त्रिपुर से हटवा दिए। तब तो स्त्रियों ने पतिव्रता धर्म छोड़ा, पर पुरुषों से संगत हो गई। पुरुष पर स्त्रियों से प्रेम करने लगे। इसी प्रकार वहाँ के निवासी सबके सब अपने अपने धर्म से गिर गए, पूरे नास्तिक हो गए। विष्णु जी की आज्ञा से उनकी स्त्री माया भी त्रिपुर छोड़कर भाग गई। त्रिपुर के स्वामी दैत्य ने अपने बंधु बांधवों के साथ सुपूजन कर्म धर्म सब कुछ त्याग दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु तथा शंकर जी की इच्छा से माया से मोहित होकर वे सबके सब भ्रष्ट हो गए। वैसे नारद जी का भी उन मायावी पुरुषों जैसा स्वरूप था, किंतु भगवान विष्णु जी की कृपा से वे मोहित नहीं हुए। इतना सुनकर व्यास जी ने पूछा, श्री सनत कुमार जी, हमें विस्तार पूर्वक सुनाएं। इस प्रकार उन दैत्यों के मोहित हो जाने पर फिर क्या हुआ? बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 6वां अध्याय चलेगा, जिसमें शिव स्तुति का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।